सभी को जोहार। और मंच पर उपस्थित जितने गणमान्य हैं सभी को नमस्कार जोहार। आज हम लोग यहाँ पे जुटे हैं और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि महिला समिति की जितने भी आप लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना सुनियोजित तरीके से आप लोगों ने प्रार्थना किया और जो संकल्प लिया, ये संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा हम लोगों का यहाँ आने का आधा काम हो गया। जो आप लोगों का संकल्प था कि एक झारखंड में जो कुरीति चल रहा है, ग्रामीण स्तर पे जो कुरीति चल रहा है, जिसके चलते हम जितने झारखंड वासी हैं अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं हर सेंस में, चाहे सामाजिक तौर पे, चाहे शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हम लोग अपने आप को बहुत आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उसका कारण वही है जो आप लोगों ने शपथ लिया। तो हम लोग का आधा काम तो हो गया कि आप लोग कम से कम आप लोग सजग हैं। अभी सबसे बड़ा समस्या क्या है, अभी हमारे झारखंड में सबसे बड़ा समस्या क्या है, जो हम लोगों ने, जैसे हमारे गणमान्यों ने बताया कि अशिक्षा की घोर कमी है। और ये अशिक्षा जो है, अशिक्षा कहां से आती है? जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे। ये हम लोगों ने प्रण किया है कि ग्रामीण स्तर पे जा जाके, गांव गांव में, टोला टोला में जा जाके ऐसे ही लोगों को जुटाएंगे और बताएंगे कि जब तक हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को शैक्षणिक तौर पे अवेयर नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम लोग झारखंड में अपना हक अधिकार तो छोड़िए, अपने आप को स्टेबल भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरा कुरीति जो है, जो अशिक्षा से जुड़ा हुआ है, वो है अत्यधिक नशा का। हम कम से कम व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे मंचों में गए हैं, बहुत सारे गांवों में गए हैं झारखंड के, और ये चीज को हर बार दोहराते हैं हम कि जब तक ग्रामीण स्तर पे नशा मुक्ति या अत्यधिक नशापान, आप कम नशा करेंगे, ये दोनों जुड़ा हुआ चीज है। नशा और शिक्षा दोनों जुड़ा हुआ चीज है। आप देखिएगा, जिस घर में अत्यधिक नशा आ जाता है, उस घर में आने वाला पीढ़ी को होता है, उस स्तर पे शिक्षा नहीं मिल पाता है, और वहीं से हम लोग का झारखंडी समाज जो है टूटता है। और हम लोग ये सब चीज को नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे, तब तक उस स्तर पे आप नौकरी तो छोड़िए, अभी आप ग्रामीण स्तर पे हम लोग जाते हैं, हमारे झारखंड के भाई लोग 50 साल का उम्र में, 55 साल का उम्र में मृत्यु का स्तर पे पहुंच जाते हैं। उसका कारण क्या है? वो अत्यधिक नशापान कर रहे हैं, शिक्षित नहीं है, अच्छा नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, खाना पीना भी खराब खा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये अल्टीमेट जुड़ा हुआ आपके शरीर से, आपके परिवार से। तो जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, एक गांव में मान लीजिए 2 परिवार जागरूक है और बाकी जागरूक नहीं है, तो जो जागरूक परिवार है उसका ये धर्म बनता है कि कम से कम वो दूसरे को बताए। कम से कम अभी समस्या क्या है कि लोग अपना विकास सोचते हैं। हमारे झारखंड वासी का ये हाल है कि लोग अपना घर का विकास चाहते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि असल में विकास है कि सब घर संपन्न बने, चाहे वो किसी समुदाय से आए, चाहे वो किसी धर्म से आए। जब तक एक गांव फलता फूलता कैसे है? जब हर घर में खुशियां रहे, नौकरी करे और नशा करके गलत कार्य नहीं करे। तो इसीलिए ही ग्रामीण स्तर पे हम लोग आए हैं, लोगों से मिलते हैं और कम से कम बात रखते हैं। अभी सबसे बड़ा समस्या क्या है कि लोग, देखिए, मानना नहीं मानना आप लोग के ऊपर है, मेरा ये कर्तव्य है एक शिक्षित झारखंड वासी होने के नाते कि हम कम से कम गांव गांव में जाके बात करें आप लोगों से। हम लोगों को कुछ प्राप्त नहीं करना है, लेकिन कम से कम मेरे पास ये संतुष्टि रहेगा कि कम से कम हम लोग गांव गांव में गए, बताएं। अब कितना मान रहा है, नहीं मान रहा है, मान लीजिए एक जगह 4 परिवार भी सीख जाता है, तो समझिए हम लोग का जो काम है वो हो गया। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि आप लोग पहले से जागरूक हैं
बस आप लोगों से निवेदन भी है कि उस प्रतिज्ञा में आप लोग शिक्षा को सबसे पहले जोड़िए कि मैं प्रतिज्ञा लेती हूं कि अपने 2 रोटी में कम खाऊंगी, 2 रोटी में कम दूंगी खाने का, लेकिन कम से कम अपने बच्चे को, अपने झारखंडी बच्चे को पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक किसी भी प्रकार का सरकारी तौर पे, असरकारी तौर पे नौकरी नहीं कर सकता है। और जब तक वो आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं बनेगा तब तक संपन्न नहीं